Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्लैनेट केतु के बारे में। केतु और उसका डिटैचमेंट, आइसोलेशन, उसके 12वें भाव में टोटल 12 हाउसेस में वो किस तरीके का डिटैचमेंट या आइसोलेशन देता है, इसके बारे में मैंने बात किया था। आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे केतु के कुछ अशुभ फलों के बारे में। केतु आपके बर्थ चार्ट में चाहे किसी भी घर में बैठा हो, वो आपके ज़िंदगी में अशुभ फल दे रहा है या मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है कि आपके ज़िंदगी में केतु का कोई अशुभ फल है या नहीं। आज एक एक करके पॉइंट वाइज बताएंगे कि कौन से वो लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि केतु आपके ज़िंदगी में अशुभ फल दे रहा है। केतु अपने जो मैलिफिक अशुभ फल है वो अपने दशा या अंतर्दशा पे तो दे ही सकता है। जिस प्लैनेट के साथ केतु जुड़ा हुआ है उसके अंतर्दशा में भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए केतु बृहस्पति के साथ है, केतु शुक्र के साथ है, तो उसके अंतर्दशा में भी अशुभ फल वो दे सकता है। केतु के अपना कोई घर नहीं होता है, लेकिन वृश्चिक राशि को उसका अपना घर माना जाता है। इसीलिए वृश्चिक राशि में जो बैठा प्लैनेट है वो केतु के साथ लिंक्ड ज़रूर होता है, यानी केतु का कुछ ना कुछ इफेक्ट उस पर होता है। केतु जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो राशिपति केतु के इन्फ्लुएंस में आता है। मान लीजिए केतु मकर राशि में बैठा है तो शनि केतु के इन्फ्लुएंस में ज़रूर आएगा। केतु और राहु शैडो प्लैनेट है। इन लोगों का इफेक्ट देने का तरीका बाकी प्लैनेटों से थोड़ा ज़्यादा है। अगर माने तो केतु राहु से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कुछ भी फल अचानक दे देता है, यानी सर पर बाज गिरने जैसा इफेक्ट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ज़िंदगी में, अचानक से सब कुछ उलटफेर कर देने वाला ये केतु ही होता है। अचानक से आपके ज़िंदगी में कोई नए परेशानी, ये केतु का एक इफेक्ट है। केतु अगर शुभ है तो आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अगर अशुभ है तो अचानक ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो आइए जानते हैं केतु के वो कौन से लक्षण हैं जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि केतु आपके बर्थ चार्ट में अशुभ है या नहीं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, आपको कानों में कम सुनाई देगा, यानी सुनने में कुछ दिक्कतें होगी। आपका स्मेलिंग पावर, सूंघने की जो ताकत है वो कम होता चला जाएगा। यानी जिस भी चीज़ का आप स्मेल ले रहे हो उसका स्मेल या तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, नहीं तो स्मेल आएगा ही नहीं। यानी नाक और कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट पेन, खास करके पैरों का जो जॉइंट है, नी जॉइंट्स, लेग्स जॉइंट्स, पैरों के जो उंगली है उसमें जो जॉइंट्स है, इस जॉइंट में कोई दर्द, जॉइंट पेन। स्किन डिजीज़, चमड़े की जो बीमारी होती है बहुत तरीके की, तो स्किन डिजीज़ ये केतु का अशुभ लक्षण है। नेक्स्ट, यूरिनरी डिफेक्ट्स। यूरिनरी डिफेक्ट्स, किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या यूरिन रिलेटेड कोई भी पेशाब करने के समय कोई दर्द या कोई जलन, कोई इरिटेशन, इस तरीके का जो मूत्र विकार कहते हैं, ये यूरिनरी डिफेक्ट्स केतु के अशुभ लक्षण है। नेक्स्ट, साधु या सन्यासी, मॉन्क टाइप का जो है, वो बिना किसी कारण अगर आपको श्राप दे दे, चलते फिरते सड़क पे किसी जगह पे कोई साधु या सन्यासी या फकीर कोई भी हो, इसके साथ आपका कुछ कहासुनी हो जाए और वो आदमी आपको श्राप दे दे, बहुत फालतू का कारण में या बहुत ही मामूली कारण में या बिना किसी कारण में, तो मान लीजिए केतु आपका अशुभ फल देने लगा है। सड़क पे चलते हुए बिना किसी कारण कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ जाए या आपके पीछे दौड़ते हुए आपको काट ले, तो केतु ज़रूर अशुभ फल दे रहा है। वायरल इन्फेक्शन, आपको किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए जो आसानी से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो अशुभ केतु का फल है।
मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि ये जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इसमें केतु का कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर है, क्योंकि केतु है वायरल इन्फेक्शन। घर का जो ताले का चाबी होता है, कीज़ होता है, वो अगर आपसे बार बार खो जाए, कहाँ रखा है याद नहीं आ रहा है, तो वो भी खराब केतु के लक्षण है। कुछ लोग अपने ज़िंदगी में अपना घर या मकान बना ही नहीं पाते हैं। आजीवन इन लोगों को किराए के घर में रहना पड़ता है। ये भी अशुभ केतु के ही लक्षण है। यानी कोशिश करने के बाद भी जिन लोगों को अपना घर नहीं बन पाता है, अपना घर या फ्लैट्स नहीं बन पाता है, कुछ लोगों के पास पैसा रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है, इन लोगों को किराए के घर में ही रहना पड़ता है और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी अशुभ केतु के ही लक्षण है। कुछ लोग अपने आप को हमेशा सच्चा और सही साबित करने पे तुले हुए होते हैं। दूसरे लोगों ने हो सकता है कि उन पर कोई उंगली उठाया ही नहीं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अपने आप को सच्चा साबित करने पे लगे रहते हैं। उन लोगों पर भी केतु के अशुभ लक्षण हावी हो रहे हैं। आपके मन में अगर कुछ अजीब टाइप का डर बैठ जाए कि कोई आपको डरा रहा है, चाहे वो भूत प्रेत का भी डर हो सकता है, किसी जानवर का डर हो सकता है, यानी जो डर आप ठीक से पहचानते नहीं है लेकिन मन में बैठ गया है, समझ लीजिए केतु का अशुभ लक्षण है। कुछ लोगों के ज़िंदगी में गुप्त शत्रुआ बहुत होते हैं। गुप्त शत्रु यानी आप समझ रहे हैं कि आपके एनिमी या शत्रु है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं, गुप्त है। तो ये भी खराब केतु के लक्षण है। ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में केतु अशुभ फल दे रहा है कि नहीं। केतु जो भी टाइप का प्लैनेट है, ये किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़बरदस्त देता है। ये सिर्फ जुपिटर के साथ ठीक ठाक होता है और जुपिटर की ही सुनता है। सबसे अच्छा यही है कि केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठे ही ना, केतु अकेला किसी घर में बैठा हो और बृहस्पति का एस्पेक्ट या दृष्टि केतु के ऊपर हो, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। ये एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बनाता है। नहीं तो केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठ जाता है, केतु उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें रुकावटें ज़रूर पैदा करेगा, चाहे वो जुपिटर ही क्यों ना हो, बृहस्पति ही क्यों ना हो। जुपिटर का जो अपना ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? नॉलेज, विजडम, संतान, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट। तो केतु उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा ज़रूर करेगा। राहु आउटर वाइज प्लैनेट है, एक्सपांडिंग प्लैनेट, और केतु कॉन्ट्रैक्टाइल प्लैनेट है। केतु आपका पास्ट लाइफ का जो इफेक्ट्स है वो इस जन्म में लेके आता है। राहु फ्यूचरिस्टिक है। केतु आपके पास्ट लाइफ के सारे इफेक्ट्स जो हम अपने धर्म में सोचते हैं ना कि प्रीवियस बर्थ का कुछ रिजल्ट इस जन्म में हम लोगों को प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है, वो केतु के माध्यम से ही आता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको पिछले कई जन्मों का फल एक साथ दे सकता है। अब कितना देगा, कैसे देगा, ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। केतु जिसके घर में बैठा है वो राशिपति, कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए केतु बृहस्पति के घर में बैठा है, मीन राशि में या धनु राशि में, तो बृहस्पति हो जाएगा कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट। तो उस प्लैनेट का दशा या अंतर्दशा आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आएगा, या तो बहुत ख़राब या तो बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होने वाला है उस प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा में। केतु की दशा हालांकि 7 साल की होती है। अब केतु किस तरीके का रिजल्ट आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से देगा, ये केतु कितना शुभ है या अशुभ है आपके चार्ट के हिसाब से मालूम करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं आपके बर्थ चार्ट के बारे में। मेरा ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश किया मैलेफिक केतु का इफेक्ट्स किस तरीके का होता है, या आपको इस तरीके का सिम्टम्स आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहे हैं
तो सावधान हो जाइए, केतु अशुभ फल देने वाला है या दे रहा है। तो उसका रेमेडीज़ भी आगे बताएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए और रोचक जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।